9 में आज हम लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। लॉजिक गेट्स में बेसिकली बहुत आसान टॉपिक है और हर बार फिलहाल अगर हम रिसेंट टाइम को देखें तो रिसेंट टाइम में लॉजिक गेट से सेमीकंडक्टर से मेरी 2-3 सवाल रहते हैं जिसमें एक आपको लॉजिक गेट से करने को मिलता है। आसान टॉपिक है, तुम लोग काफी बार सवाल कुछ पूछ चुके हो तो उन सवालों को भी यहाँ पे कवर कर लेंगे हम। हमारे पास वैसे तो ये जो सारा का सारा लॉजिक गेट या सेमीकंडक्टर्स का ये जो टॉपिक है ये बूलियन अलजेब्रा पे बेस्ड है, पर बूलियन अलजेब्रा हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसा कुछ अलग से बाइनरी सिस्टम सीखना शुरू नहीं कर देना है। जितना भी क्लास में लिखवा रहा हूँ या जितना भी लेक्चर में बताऊंगा उतना ही आपके लिए सफिशियंट है। कहने का मतलब क्या है, इस अलजेब्रा में ये एक बाइनरी सिस्टम पर बेस्ड है, ठीक है ना। ये हमारे पास जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं ये बाइनरी सिस्टम पर बेस्ड है। 1 एंड 0 आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इस बात पर काम होता है, ठीक है ना। मैंने सप्लाई दी, वहां पर मैंने हाई पोटेंशियल लगाया, दूसरी जगह पे हाई पोटेंशियल मिल गया तो 1, मैंने हाई लगाया दूसरी जगह पे लो मिला तो 0। इस बेस सिस्टम पर बेस्ड होता है, ठीक है ना। तो इस अलजेब्रा में अगर हम बात करें कुछ कॉमन रूल्स हैं, जैसे 1 + 0, 1 इज हाई पोटेंशियल, 0 इज लो पोटेंशियल, तो 1 + 0 इज इक्वल्स टू 1, 0 + 0 इज इक्वल्स टू 0, 1 + 1 ये 1 के बराबर, 1 + 0 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 0 × 0 0, 1 × 1 1, और 1 के ऊपर बार लगा हुआ है तो उसका उल्टा, तो 1 का उल्टा 0 होता है यहाँ पे, मतलब हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, करंट का जाना या नहीं जाना। बात समझ में? तो आपके लिए ये क्या हो गया, 0 के ऊपर बार तो इसका उल्टा 1। कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं, बहुत सारे होते हैं जो हमारे सिलेबस में काम आएंगे, मैंने वही लिखे हुए हैं। जैसे अगर आपने कोई इनपुट दिया a + 0 हमेशा a होता है और a + 1 हमेशा 1 होता है। बात समझ में आ रही है? ऐसा मान लो a 0 है तो 0 + 1 1, a 1 है तो 1 + 1 1। तो अगर किसी भी इनपुट के साथ 0 को जोड़ दिया जाए तो आउटपुट a के बराबर रहेगा, किसी भी इनपुट के साथ 1 को जोड़ दिया जाए तो आउटपुट 1 रहेगा। a + a a होता है, a + a बार 1 होगा, a × 0 0, a × 1 a। ये 2-3 इंपॉर्टेंट है, a + b b + a, a.b b.a, ये 2-3 देख लो बस। अगर a को हम मल्टीप्लाई करें b + c से तो क्या लिख सकते हैं, a.b + a.c। सेम तरीके से a + ab a के बराबर है, a × a + b ये a के बराबर है। ये 2-3 रिलेशन इंपॉर्टेंट है, जो अच्छे सवाल होते हैं ना, तो तुमने मुझसे कई बार पूछे हैं डाउट्स में या भेजे हैं मेरे डाउट्स, उनमें अक्सर इन दोनों का इस्तेमाल होता है। दैट a × a + ab a के बराबर है और डबल a मतलब a + ab भी a के बराबर है। तो इन सब के कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स हैं जिनका इस्तेमाल हमें पड़ता है लॉजिक गेट्स को सॉल्व करने में, या हम जहां पे मल्टीपल गेट्स को एक साथ पढ़ते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे आपको टाइप ऑफ गेट्स पढ़ाना शुरू करा है। लॉजिक गेट्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले मेनली जो इसके टाइप ऑफ गेट्स है। वैसे बहुत टाइप ऑफ गेट्स होते हैं, कुछ बने हैं कॉम्बिनेशन से, कुछ फंडामेंटल है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास हम बात करें, सबसे पहला टाइप ऑफ गेट जो है वो नॉट गेट है। नॉट गेट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, और इसे हम कहते हैं इसका बूलियन एक्सप्रेशन। नॉट गेट का बूलियन एक्सप्रेशन है y = a बार, मतलब आप जो भेजेंगे उसका उल्टा मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पे 0 भेजा तो यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर 1 भेजा तो यहाँ पर 0 मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो, ये तुम लोग काफी बार पूछ चुके हो, जो नॉट गेट का सर्किट रिप्रेजेंटेशन है वो ये होता है। याद रखना है, नॉट गेट को हम जो सर्किट वाइज शो करते हैं, अगर इस टाइप से कोई चीज बनाकर दी जाए और पूछे कि ये कौन सा गेट है, तो ये बात समझनी है। अगर इस तरीके से एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है बीच में, तो वो हमारे पास एक नॉट गेट का रियलाइजेशन है। नॉट गेट रियल केस में इस तरीके से जोड़कर बनाया जाता है। इस सर्किट को याद रखना है, ठीक है ना। आपके क्वेश्चंस में बार बार ये देखने को मिलता है, तो आपको इस चीज को याद रखना है, ठीक। ये जो बनाया है मैंने, इसे कहते हैं इसका इक्विवेलेंट स्विच सर्किट।
मतलब अगर एक, वैसे ये कोई नॉट गेट नहीं है जो यहां से हम समझ सकते हैं कि नॉट गेट कैसे काम करता है। देखो जब ये स्विच टूटा हुआ है मतलब यहां से इनपुट नहीं है, जीरो है ये। जब ये जीरो होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, और जैसे ही मैं इसको जोड़ दूंगा बल्ब का जलना बंद हो जाएगा। बात समझ आने क्या बताया था? नॉट गेट का मतलब क्या, जीरो की जगह वन मिलेगा, वन की जगह जीरो मिलेगा, तो बस वही चीज है। जब तक ये डिस्कनेक्टेड है बल्ब ग्लो कर रहा है, जैसे ही आपने कनेक्ट कर दिया बल्ब ने ग्लो करना बंद कर दिया। तो ये चीज हमारे पास नॉट गेट कहलाती है। अच्छा एक बात और, कहने का मतलब क्या है कि हम यहां पर इनका वेव फॉर्म भी बना सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज मैं कहता हूं ये आपने इनपुट में ये वाली वेव भेजी ऐसे, तो आप कह सकते हो यहां पर ये जो हाई पोटेंशियल है ये वन, ये लो वाला है जीरो, हाई पोटेंशियल वन, लो वाला है जीरो, हाई पोटेंशियल वन, लो वाला जीरो। ये क्या है? ये इसका इनपुट है। तो अगर आप इनपुट में इस टाइप का वेव फॉर्म भेजेंगे तो आपको आउटपुट में ये वाली चीज देखने को मिलेगी। ठीक है ना? आपसे वेव फॉर्म भी बनाने को आ सकती है, ये चीज याद रखिएगा, आपसे वेव फॉर्म भी बनाने को आ सकती है। तो ये क्या हुआ, वन का जीरो, जीरो का वन, वन का जीरो, जीरो का वन, वन का जीरो। ये क्या है? ये इसका आउटपुट वेव है। समझ में आई बात? क्लियर ये चीज? ये क्या, ये इक्विवेलेंट सर्किट है हमारे पास नॉट गेट। हमारे पास जो नेक्स्ट गेट है उसे हम कहते हैं ऑर गेट। ऑर गेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वही है, ये है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब देखो क्या हो, ऑर गेट का फॉर्मूला है y इक्वल्स टू a प्लस बी, ये है इसका बूलियन एक्सप्रेशन। इसका जो बूलियन फॉर्मूला है वो है y इक्वल्स टू a प्लस बी। मतलब अगर मैं इसकी टेबल बनाऊं तो अब बात क्या है कि हमें यहां पे इनपुट देना क्या था, इनपुट ये बाइनरी सिस्टम पर बेस्ड है, या तो जीरो हो सकता है, वन हो सकता है। जब तुम इसकी टेबल बनाओगे तो चार फिक्स वो है कंडीशंस है, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन, हर जगह यही पॉसिबल इनपुट हो सकता है। तो जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन वन। और ये आप कह सकते हो इसका इक्विवेलेंट स्विच सर्किट है। ये क्या है? इसका इक्विवेलेंट स्विच सर्किट। इस इक्विवेलेंट स्विच सर्किट में कहने का मतलब क्या है, अगर ये दो को, जब ये स्विच टूटे हुए हैं तो ये जीरो है, जब ये स्विच कनेक्टेड नहीं है तो ये क्या है, तो ये जीरो है। टूटे हुए तो जीरो और जीरो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इनमें से कोई एक भी कनेक्ट कर दूंगा, इनमें से कोई एक भी कनेक्ट कर दूंगा तो बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट स्विच सर्किट। अब आते हैं रियलाइजेशन ऑफ ऑर गेट। देखिए रियलाइजेशन ऑफ ऑर गेट क्या है, रियलाइजेशन ऑफ ऑर गेट क्या है, ये आपने मुझसे बहुत बार डाउट्स में पूछा है, समझना है ध्यान से। हम यहाँ पे अक्सर मानते हैं जैसे आप ना कोई 5 वोल्ट और 0 का इनपुट लेकर आए, 5 वोल्ट एंड 0 वोल्ट, इसीलिए यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा होता है। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन है उसमें इसीलिए इस जगह पर 5 वोल्ट लिखा हुआ है। एक मिनट भाई, ठीक है ना? अब समझो यहां पर 5 एंड 0 लिखा हुआ है, क्या होगा? कहने का मतलब क्या है कि हम फिर से वही वाली बात, 5 को मानेंगे 1 कि हमारे लिए इनपुट है, ये 1 ये 0, इस तरीके से बात करते हैं। और अगर मुझे सेकंड साइड पर 5 ही मिल जाता है, इसका मतलब मैं उसको 1 बोल दूंगा, ठीक है भाई, ठीक है ना?
कुछ भी हो रहा है इस साल, अब देखो आंधियां आ रही है, क्या होगा बताओ। हाँ? इंसान परेशान है। मैं तो कह रहा हूं 2020 को डिलीट कर दो। हम ऐसे साल को क्यों गिने जिस साल में हमने कुछ किया ही नहीं। ठीक है भाई, अब देखो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास 5 और 0 हम इनपुट मान रहे हैं, 5 is 1, 0 is 0। अगर मैं यहां पर, समझना ध्यान से, अब लैंग्वेज लिखने की जरूरत है, सुन लो, और बाकी ये गेट, ये रियलाइजेशन याद रखना है कि और गेट होता है। मैंने यहां पे 5 वोल्ट दिया, यहां पर 0 वोल्ट दिया। जब तुमने यहां पे 5 वोल्ट दिया तो ये था फॉरवर्ड वाइज, आइडियल डायोड मान रहे हैं। जब तुमने यहां से 5 वोल्ट दिया तो आइडियल डायोड था। आइडियल डायोड होने की वजह से यहां पे रेजिस्टेंस होगी 0, मतलब जो 5 वोल्ट यहां है वही 5 वोल्ट यहां है, वही 5 वोल्ट यहां है, और वही 5 वोल्ट यहां है। और ये तो रहेगा रिवर्स में, इससे मतलब ही नहीं बनता, इसने तो कुछ कर नहीं दिया। ये यहां पे कैसा हो गया, रिवर्स वाइज। तो मतलब क्या होगा, ये 1, ये 0, और मुझे आउटपुट मिल गया। अगर फिर से मैं यहां पे 0 लिखूं और यहां पे 5 वोल्ट लिखूं, देखो फिर से क्या होगा, ये 5 वोल्ट, ये होगा फॉरवर्ड वाइज। फॉरवर्ड वाइज में आइडियल रेजिस्टेंस 0, तो यहां पे भी 5 वोल्ट, यहां पर भी 5 वोल्ट, यहां पर भी 5 वोल्ट। जो मेरा Y है ये आउटपुट है, तो अगर मैं यहां पे 5 वोल्ट दे रहा हूं तो वो यहां तक पहुंच जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, अगर मैं दोनों पे 0 वोल्ट लगा दूं, अगर मैं दोनों पे 0 वोल्ट लगा दूं तो भाई यहां से करंट फ्लो नहीं होगा। जब यहां से करंट फ्लो नहीं होगा तो यहां पे कौन पहुंचेगा, यहां पे 0 पहुंचेगा। बात समझ में आ रही है। तो इस वजह से कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पर 5 वोल्ट, एक को लिख लो, यहां पे 5 वोल्ट इनपुट देता हूं और यहां पे देता हूं 0, तो ये तो हो गया रिवर्स वाइज, यहां से कुछ हो नहीं से रहा। ये हो गया फॉरवर्ड वाइज। फॉरवर्ड वाइज रेजिस्टेंस क्या होती है, आइडियली 0 होती है। जो आइडियल रेजिस्टेंस है, तो जहां तक आइडियल वायर जाएगा वहां तक पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो इस पूरे में यहां तक हो गया 5। इस वजह से ऐसे कह सकते हो 5 0 0 0, 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 0 5, और 5 5 5। अगर यहां भी 5 वोल्ट हो, यहां भी 5 वोल्ट, तो यहां भी कितना होगा, 5 वोल्ट होगा। इस वजह से ये आपके पास और गेट होता है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। बात समझ में आई। इस टाइप के सर्किट को हम और गेट कहते हैं, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। अब देखिए, और गेट का हमारे पास फिर से वेव फॉर्म भी हो सकता है। बहुत आसान तरीका है, आपको वेव फॉर्म सॉल्व करने को आ सकती है। कैसे करनी है ये सीखते हैं। मैं कोई फिक्स वेव फॉर्म नहीं बना रहा, बस आउटपुट जो है वो इसके हिसाब से बनाऊंगा। मैं आपको और की वेव फॉर्म करा रहा हूं। किसकी फॉर्म करा रहा हूं भाई, और गेट की। तो अब देखो, मान लो, चलो ये है, सवाल की फॉर्म में देख लो। मैंने आपको ये भेज दिया, दिस इज ए, दिस इज बी। आपसे कह रहा है कि आप आउटपुट वेव फॉर्म बनाओ। तो क्या करना है, ऊपर वाला होता है 1, नीचे वाला होता है 0। आप चाहो तो हर एक सेक्शन के लिए ऐसे लिख लो। ठीक, अब देखो क्या होगा, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0। अब देखो, अगर मैं यहां से बनाना शुरू करूं तो आप कह सकते हैं यहां से लेके 1 1 1, तो ये चला आएगा सीधा ऐसे, 0 प्लस 0 0 ऐसे, और उसके बाद वापस 1। बात समझ में आ रही है। यहीं तक दे रखा है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इसका आउटपुट वेव फॉर्म है। ये आपके पास इसका आउटपुट वेव फॉर्म है, ठीक है ना। ठीक है,
आउटपुट वेवफॉर्म। समझ में आई बात? देख रहे हो कितना कुछ हो रहा है यहाँ पे। खैर ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से ये हमारे पास सवाल की फॉर्म में भी आ सकता है या सिंपल ड्रॉ करने को, पहचानने को आ जाएगा कि बताओ ये वेव फॉर्म किस हिसाब से बन रहा है। तो 1 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 0 0। इस तरीके से ये हमारे पास इसका आउटपुट वेव फॉर्म कहलाता है। ठीक है भाई। देखिए भाई, 2 गेट हमने पढ़ लिए, तीसरा गेट शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है एंड गेट। एंड गेट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो कह सकते हो एक डी की तरह है, मतलब याद करने के पर्सपेक्टिव से बस कि एंड के लास्ट में डी आता है, इसका शेप भी कैसा होता है, डी जैसा। जो इसका बूलियन एक्सप्रेशन है वो है y = a.b और इसकी ट्रुथ टेबल है, अब a.b है तो 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसके इक्विवेलेंट स्विच सर्किट को देखूं तो अगर इस बल्ब को, ये क्या है, ये बल्ब है, अगर इस बल्ब को ग्लो करना है तो दोनों ही बैटरीज कनेक्टेड हो, दोनों स्विच कनेक्टेड होने चाहिए। दोनों में से एक भी स्विच खुला हुआ होगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा, अगर सर्किट से समझना चाहें तो। नहीं तो हम जो एक बात करते हैं कि रियल में ये बनाया कैसे जाता है, तो रियल में ये इस तरीके से बनाया जाता है जहां पर ये 5 वोल्ट की बैटरी है और यहां पर भी कनेक्ट करने के लिए हम 5 और 0 लेकर आते हैं। 5 वोल्ट और 0 वोल्ट, 0 5 5 5 0 0 इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, तो ये हमारे पास एंड गेट का रियल सर्किट है कि एंड गेट कैसे बनाया जाता है। बात समझ में आई? एंड गेट किस तरीके से बनेगा, ये हमारे पास उस चीज का रियल सर्किट है। अब देखो, कहने का मतलब यहां पर क्या है कि आप अगर यहां पे देखें तो ये किस तरीके से काम कर रहा है, ये टेबल ये कैसे रिलेट कर रही है समझते हैं। अगर मैं यहां पर 5 वोल्ट लगाऊंगा तो ये हो जाएगा रिवर्स बाइस, मतलब ये सर्किट बेकार है ऊपर वाला। जब यहां पे 0 लगाओगे तो ये होगा फॉरवर्ड, ये 0 यहां से करंट फ्लो कर सकता है, ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट। तो खुद देखो, अगर एक 5 है और एक 0 है तो 0 1 0। आई बात समझ में? अगर मैं 0 और 5 कर दूं तब भी क्या होगा, सेम। हाँ, अगर दोनों में 5 और 5 कर दिया जाए, अगर दोनों में 5 और 5 कर दिया गया तो क्या होगा, यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा। अब कहने का मतलब ये तुमने एक बैटरी लगा रखी है, जब यहां से कोई करंट जा ही नहीं रहा है तो यहां पर कोई करंट नहीं होगा। बात समझ में? करंट को, भाई करंट क्या करता है, हम क्या बोलते हैं, करंट को एक लूप पूरा करना होता है। यहाँ पे कोई लूप पूरा नहीं हो रहा, कोई लूप पूरा नहीं हो रहा, तो जब करंट यहां चलेगा नहीं तो जो पोटेंशियल यहां का होगा वही यहां का होगा और वही यहां का होगा। यहां से नहीं आया है वो, 5 वोल्ट में ये रिवर्स बाइज हो गया, ये रिवर्स बाइज हो गया, यहां से करंट नहीं गया, यहां से करंट नहीं आएगा। अगर इतने आर में करंट नहीं रहा तो जो टर्मिनल इस बैटरी का वही यहां पर, वही यहां पर। तो कहने का मतलब क्या है, ये हमारे पास रियल सर्किट रियलाइजेशन है। बात समझ में आ रही है? ये क्लास में नहीं हूं मैं, इसलिए बार बार पूछ नहीं पाऊंगा तुम्हारे साथ क्या हुआ है इसमें, ठीक है ना? समझ में आ रहा है भाई क्या हुआ है तुम्हारे साथ अभी? बात समझो फिर से एक बार। अगर मैं यहां पे 5 और 0 रखता हूं, ये 5, ये n, रिवर्स बाइज, सर्किट बेकार, इतना, ये 0, ये n, फॉरवर्ड बाइज, यहां भी 0 वोल्ट, यहां भी 0 वोल्ट, यहां भी 0 वोल्ट, यहां जहां तक वायर रहेगा पोटेंशियल सेम रहेगा। तो 0 भेजा था, 0 पहुंच गया, और 0 के मैंने क्या बताया था, तुम 5 वोल्ट और 0 वोल्ट में ये मान लो कि 5 तुम्हारा 1 है और 0 तुम्हारा 0। तो कहने का मतलब क्या है, अगर एक के पास भी 0 है तो वो यहां पर 0 लेकर जाएगा और हमें इस टाइप का रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं दोनों के पास 5 वोल्ट कर दूं तो ये वाला डायोड भी रिवर्स बाइस, ये भी रिवर्स बाइस, इन दोनों आर्म से करंट नहीं गया। अब जो कुछ डिसाइड करेगा इतना पोर्शन डिसाइड करेगा। अगर यहां से करंट नहीं है तो यहां से बैटरी भी करंट नहीं निकालेगी, बिकॉज करंट के लिए पूरा लूप होना चाहिए। बैटरी एक टर्मिनल जितना करंट निकालती है उतना उसको वापस चाहिए, तो वापस तो नहीं आ पा रहा है यहां से, इस वजह से ये 5 वोल्ट
तो ये भी 5 वोल्ट, ये भी 5। हमारे पास ये क्या है, ये रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स की। हमारे पास और भी बहुत सारे गेट्स हैं। मेजर गेट्स जो है हमारे काम के वो 2 हैं, ऑल्दो अभी रिसेंट में एक्सॉर और एक्सनॉर भी नीट में आ चुका है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गेट, तो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट में हमारे पास अगला गेट है नैंड गेट। नैंड गेट नाम से समझ में आ रहा है कि हमने एंड गेट के आगे नॉट लगा दिया है। मैं एक एंड गेट को लेकर आया, एंड गेट के आगे मैंने क्या लगा दिया, नॉट, तो वो क्या बन जाएगा, वो नैंड गेट बन जाएगा। ठीक, सिंपल सी बात। ये आपके पास क्या था, ये एंड था, एंड के आगे लाकर नॉट लगा दिया और उसका कैरेक्टर पलट गया। बहुत आसान सी बात, एंड के आगे क्या लगा दी हमने, बिंदी लगा दी, और बिंदी लगाने से भाई कैरेक्टर क्या होगा, पलट जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर कोई इंसान बिंदी लगा ले तो उसका कैरेक्टर क्या होगा, पलट जाएगा। ठीक है, तो एंड ने जैसे ही बिंदी लगाई ये नैंड बन गया, y इक्वल्स टू a डॉट b के ऊपर बार, और ये है उसका ट्रुथ टेबल। 0 इंटू 0 0 होता है, 0 का उल्टा 1, 0 इंटू 1 0 होता है, 0 का उल्टा 1, 1 इंटू 0 0 होता है, 0 का उल्टा 1, 1 इंटू 1 1 होता है, 1 का उल्टा 0। ऐसे ही हमारे पास जो अगला कॉम्बिनेशन वाला गेट है उसे हम कहते हैं नॉर गेट। नॉर गेट में क्या हुआ है समझिएगा ध्यान से। नॉर गेट में हमारे पास इस जगह पर हम एक और गेट लेकर आए, एक नॉट लेकर आए और दोनों को जोड़ दिया, एक और लाए एक नॉट लाए और दोनों को जोड़ दिया, तो क्या होगा, तुरंत ये नॉर बन जाएगा। और क्या क्या आ गई, देखो फिर से बिंदी आ गई, तो कैरेक्टर क्या हुआ है, पलट गया है। 0 प्लस 0 0, 0 का उल्टा 1, 0 प्लस 1 1, 1 का उल्टा 0, 1 प्लस 0 0, सॉरी 1 प्लस 0 1, 1 का उल्टा 0, 1 प्लस 1 1, 1 का उल्टा 0। इस तरीके से टेबल कर ली। एक चीज और मैंने यहां लिखी है, आपको याद रखना है कि नैंड और नॉर जो होते हैं ये फंडामेंटल गेट्स होते हैं। मतलब मैं इनके कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करके कोई सा भी गेट रिप्रोड्यूस कर सकता हूं। मैं विद द हेल्प ऑफ नैंड और नॉर किसी भी गेट को दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकता हूं। सिर्फ नैंड को इस्तेमाल कर लूं या सिर्फ नॉर को इस्तेमाल कर लूं तो मेरा काम चलता रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए इनको फंडामेंटल गेट्स कहा जाता है। ठीक है भाई, देखिए किस तरीके से फंडामेंटल गेट्स, किसी एक को सीख लेते, दूसरा हमारे पास अपने आप चल जाएगा यहां पे। ठीक है ना, आप चाहो तो हम यहाँ पे नैंड की मदद से सीख लेते हैं। नैंड के डायग्राम आसान रहता है बस। नैंड एज फंडामेंटल। अगर नैंड को फंडामेंटल, तो देखो सबसे पहले बनाते हैं नॉट फ्रॉम नैंड। देखो नॉट फ्रॉम नैंड बनाना है, क्या करें, नॉट गेट जो था उसके पास एक इनपुट था, y इज इक्वल्स टू a बार। इसके पास कितने हैं, 2 इनपुट है, ठीक है ना। तो मेरे पास ये है, आपके पास नैंड गेट, इससे मुझे नॉट बनाना है। नॉट का होता है इनपुट 1, तो क्या करो, इन दोनों को जोड़ो। अगर मैं इसके दोनों इनपुट्स को ज्वाइन कर दूं तो ये मेरे पास किसकी तरह काम करेगा, ये मेरे पास नॉट की तरह काम करेगा। टेस्ट कर लेते हैं इसको। y इज इक्वल्स टू, देखो ये a था तो यहां भी a गया, यहां भी a गया, ठीक है ना, यहां भी a गया और यहां भी, ये क्या हो गया, a डॉट a का बार। बात तो वही आ गई ना, 1 इंटू 1 इज 1, 1 का उल्टा 0, तो ये क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली ये आपके पास a बार की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। a इंटू a ही होता है। सेम तरीके से अगला देख लो।
नैंड से एंड बनाना बहुत आसान है। एंड फ्रॉम नैंड, ये तो बहुत इजी है। बताओ भाई नैंड कैसे बना था? नैंड बना इस तरीके से था कि तुमने उसके आगे बिंदी लगा दी थी, ठीक है ना, तुमने उसके आगे बिंदी लगा दी थी। क्या करें? बिंदी हटा दे। बात समझ में? कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास जो नैंड गेट है, नैंड को बनाया था एंड के आगे नॉट लगाकर, नैंड के आगे नॉट लगाकर। ये भी कह सकते हैं कि नॉट को हटा दो, या कह सकते हैं एक और नॉट लगा दो। बात समझ में? कहने का मतलब क्या है? बिकॉज हम अब उस कंसेप्ट से तो काम नहीं कर सकते कि हटा देंगे, हटाना पॉसिबल। ये तो सर्किट है, ये तो सर्किट है, अब सर्किट से कुछ हटा ही रहे हैं। इसकी मदद से तो क्या करा, अगर मैं नैंड के आगे एक नॉट और लगा दूं तो रिजल्ट फिर से पुराना वाला मिल जाएगा। बस हम यहां पे कर क्या रहे हैं, यहां पर जो नॉट गेट इस्तेमाल करेंगे वो नॉट गेट नैंड से बना हुआ ही इस्तेमाल करेंगे। ये वाला नॉट इस्तेमाल करा है, तभी तो बोल पाएंगे कि सिर्फ नैंड को इस्तेमाल करा गया, किसी और को इस्तेमाल नहीं करा गया। आई बात समझ में? और ऐसे ही सेम तरीके से होता है और फ्रॉम नैंड। देखो शायद यहाँ पे लाइट ज्यादा पड़ती है इतने रीजन में, तो मैं बोल देता हूं कि यहाँ पे हम और बनाना जा रहे हैं, और फ्रॉम नैंड। क्या बना रहे हैं? और। करते क्या है, आप एक नैंड गेट लेकर आएंगे, ठीक है ना, और जो नैंड के दो इनपुट है उसमें नॉट लगा देंगे। बात समझ में आ रही है? जो नैंड के दो इनपुट है यहां पे नॉट लगा देंगे तो ये आपके पास और बन जाएगा। इट विल बिकम ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास और बन जाएगा। अब देखो कहने का मतलब क्या है, इस जगह पे आप एक चीज देखो, बस फर्क क्या है कि ये जो नॉट है ऐसा वाला बनाते नहीं है सर्किट में, तो हम सीख क्या रहे हैं, सारा काम नैंड से करना। तो अक्सर इनकी जगह हम ये वाले नैंड गेट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, हम जो नॉट इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये वाला इस्तेमाल करते हैं, ना कि दूसरा वाला। कहने का मतलब क्या है, आपको इस तरीके से ये बात याद रखनी है कि हम यहाँ पर जो नैंड जो नॉट बना रहे हैं, जो नॉट मैंने लगाया है वो नॉट भी नैंड से बना हुआ इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना है ये क्या बन गया है, और बन गया है। अच्छा अगर मुझे अब नॉर बनाना हो तो क्या करें, इसी के आगे एक नॉट और लगा दें, इसी के आगे एक नॉट और लगा दें। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आप इस तरीके से कह सकते हो अल्टीमेटली, समझना ध्यान से, कि हम यहाँ पे जो नॉट लगा रहे हैं, मेन खेल नॉट का और आ गया, और नॉट भी कौन सा बनाएंगे, नैंड से बना हुआ। तो अगर मुझे मेरे पास नैंड है तो नैंड से नॉट जाना सिर्फ एक इस्तेमाल होगा, उसी के एंड्स को जोड़ देंगे। नैंड से एंड पर जाना दो इस्तेमाल करेंगे, एक को नॉट बनाकर उसके आगे लगा देंगे। नैंड से और बनाना एक दो तीन, तीन इस्तेमाल करेंगे। और नैंड से नॉर बनाना, इसके आगे एक ऐसा वाला और लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये वाला। तो कितने हो जाएंगे, चार। और यही सिमिलर चीज आप करेंगे नॉर के साथ। आपके पास नॉर है तो नॉर से नॉट बनाना हो, दोनों एंड्स को जोड़ दो, वन। नॉर के आगे एक और लगा दो तो क्या बन जाएगा, और बन जाएगा। एंड बनाना हो, सिमिलर सिमिलर, सब कुछ सेम, बस यहां पे क्या, नॉट नॉट और नॉर, तो क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा। और ऐसे ही नैंड, ये तीन चार। बात समझ में आ रही है भाई? तो इस तरीके से हमारे पास
ये सारे सर्किट काम करते हैं, इनके गेट्स हम बनाते हैं इसी सिमिलर पैटर्न पर। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास गेट इन कॉम्बिनेशन का पार्ट है। देखिए भाई, कॉम्बिनेशन के गेट्स में आखिरी 2 गेट्स हमारे पास और है। ऑल तो वैसे तो ये पहले सिलेबस का पार्ट नहीं माने जाते, और अब ये नीट में पूछा जा चुका है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको इसका सर्किट भी याद रखना है। कहने का मतलब यहां पर क्या होता है कि इसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है ना, ये हमारे पास ये इसका सिंबल है, सर्किट में ये इस तरीके से दिखा दिया जाएगा, और ये है इसका बूलियन फॉर्मूला, या इसको भी कह सकते हो इसका बूलियन एक्सप्रेशन। सर्किट समझते हैं पहले। ये हमारे पास 2 एंड गेट है, इन दोनों के अल्टरनेट इनपुट पे एक नॉट लगा हुआ है, और लास्ट में हमने लगा दिया है यहां पर और गेट। क्या हुआ है, जब आप यहां से ए और बी भेजेंगे तो ये नॉट उसको पलट देगा, ए बार कर देगा, बी डायरेक्टली यहां तक पहुंच जाएगा। इस वायर से ए यहां पर पहुंच गया, और जब बी इस वायर से यहां पर गया तो नॉट होने की वजह से ए पलट गया। तो यहां पर इसने इन दोनों को करा मल्टीप्लाई, तो ए बार बी और ए इंटू बी बार, और फिर ये कर देगा ऐड, तो y इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए इंटू बी बार। ठीक है, अगर मैं इसकी टेबल को बनाऊं, मैंने क्या बताया, इनपुट तो हमेशा 2 ही हो सकते हैं, 0 0 1 1, ठीक है ना, सॉरी 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखो 0 और 0, 0 का उल्टा 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो 0 आ गया। जब 0 और 1 है तो क्या हो, 0 का उल्टा 1, 1 इंटू 1 1 होता है, और यहां पर आएगा 0, तो 1 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसकी टेबल को देखो तो इसकी टेबल में जब दोनों फैक्टर सेम है तो आउटपुट नहीं है, जब दोनों फैक्टर सेम है तो आउटपुट नहीं है, और जब दोनों फैक्टर दोनों इनपुट सेम नहीं है तो आउटपुट है। इसीलिए इसको हम लोग इनइक्वालिटी डिटेक्टर भी कहते हैं। इसे हम लोग इनइक्वालिटी डिटेक्टर कहते हैं। क्यों? बिकॉज जब दोनों सेम नहीं है तो ये आउटपुट दे रहा है। तो अगर मान लो हमें कहीं पे पता करना है कि आउटपुट कहीं इनपुट कहीं डिफर तो नहीं कर जा रहा, ऐसा तो नहीं एक जगह पे इनपुट आ रहा है एक जगह पे नहीं आ रहा है, तो वहां पे हम क्या लगा देंगे, एक्सक्लूसिव और गेट लगा देंगे। बिकॉज एक्सक्लूसिव और गेट सिर्फ वहीं पर आउटपुट देता है जहां पर दोनों में से किसी एक के पास इनपुट है। इसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है ना, हमारे पास कहने का मतलब क्या है कि इस गेट में आपके पास इस टाइप से सारी चीजें चलती हैं। इसके अलावा एक दूसरा टाइप ऑफ गेट और है आपके पास, जिसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव नॉर। ठीक है ना, हमारे पास जो दूसरा गेट है उसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव नॉर, या वो हो जाता है एक्सनॉर गेट। ज्यादा चेंज नहीं है चीजों में, मैं यहीं कहीं एडिट कर दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। ठीक है ना, जो थोड़ा बड़ा चेंज है कि यहां पर जो मैं नया बना रहा हूं, दोबारा लिखोगे एक्सनॉर की बात हो रही है। एक्सनॉर में क्या होता है, दोनों नॉट एक ही तरफ लगे होते हैं। जब दोनों नॉट एक ही तरफ लगे होंगे तो ये हो जाएगा आपके पास इस तरीके से। क्या हुआ, भेजा ए और बी, तो ए का ए बार, बी का बी बार, ये दोनों ए बी पहुंच गए। इसका काम क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर दिया। इसका काम होता है ऐड करना, ऐड कर दिया। पर जब तुम यहां पे ट्रुथ टेबल बनाओगे, इनकी ट्रुथ टेबल बनाने पर तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे, और वो है ये कि देखो 0 और 0 दोनों का उल्टा क्या हो जाएगा, 1, 0 इंटू 0 0, तो 0 और 0 पर हमें मिल रहा है 1। इन दोनों को जब रखोगे रूल के हिसाब से, देखो 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, तो ये 0 हो गया, और ये भी 0 इंटू 1 0, तो ये भी 0, ये भी 0, और ये 1। मतलब क्या है, इसका नाम एक्सक्लूसिव नॉर क्यों है, बिकॉज ये तब आउटपुट देता है जब दोनों सेम है। कह सकते हो ये इक्वालिटी डिटेक्टर है। ये क्या है, ये इक्वालिटी डिटेक्टर है। तो इस तरीके से ये हमारे पास लॉजिक गेट्स का पूरा टॉपिक विद कह सकते हो सेमीकंडक्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, आज का वीडियो लेक्चर आपका लास्ट था, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है।
मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारा नीट भी 26 जुलाई को है और माहौल देख के लगता है कि शायद ही हो पाएगा, तो अगर हो जाए तो मुबारक है। खैर, तो इसके अलावा बस वीडियो तो खत्म हो चुकी है। तुम्हें एक बात बतानी है, तुम लोगों के ऑनलाइन टेस्ट का प्लेटफॉर्म होपफुली 10 से 5 दिन में रेडी हो जाएगा। तो अब जो तुम्हारे टेस्ट हुआ करेंगे वो तुम्हें पीडीएफ की फॉर्म में ग्रुप में नहीं आएंगे, वो तुम्हारे पास एक तुम्हें जो लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला है उससे तुम उसको ऑनलाइन ही दोगे। ठीक है भाई, चलिए, शुक्रिया।